लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में हम मातृभूमि कविता की बात करेंगे, जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, क्लास 6। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कवि परिचय की। तो मातृभूमि कविता के कवि का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी जी। इनका जन्म 1906 में हुआ था और उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य यानी शासन हुआ करता था। कवि ने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति, यानी कवि ने देशभक्ति की रचनाएं लिखीं। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत ही प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। अब बात करते हैं बच्चों कविता की मातृभूमि यानी माँ के समान भूमि। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के गौरव का गान किया है। कवि भारत माता का गुणगान करते हुए कहता है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। सिंधु यानी समुद्र और एक नदी का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर सिंधु का अर्थ समुद्र है और यह सिंधु शब्द हिंद महासागर के लिए आया है। कवि भारत माता का गुणगान करते हुए कहता है कि जिसके उत्तर यानी उत्तर दिशा में ऊंचा हिमालय पर्वत है, जो ऐसा लगता है मानो आसमान छू रहा हो। दक्षिण में हिंद महासागर है, जो ऐसा लगता है मानो भारत माता की चरण वंदना करके पैर छूकर प्रसन्नता से झूमता रहता है। गंगा यमुन त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। कवि कहते हैं कि जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नामक पवित्र नदियाँ कलकल करते हुए निरंतर बहती रहती हैं, जिनकी अनुपम और निराली छटा यानी सुंदरता कदम कदम पर बिखर रही है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि ऐसी वह पवित्र भूमि जो स्वर्ण भूमि है, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है। वह भूमि यानी भारत माता मेरी माँ समान है। झरने अनेक झरते हैं, झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों से, झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। जिसकी पहाड़ियों से झरने झरते रहते हैं, जहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है, इतनी अच्छी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच मस्ती से प्रसन्नता से गीत गाते रहते हैं, चहकते रहते हैं। आगे देखिए बच्चों, अमराइयाँ घनी हैं, अमराइयाँ आम के बगीचे, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। जहाँ पर आम के घने बगीचों में कोयल मीठी बोली, जहाँ पर अमराइयाँ यानी आम के घने बगीचे, जहाँ पर आम के घने बगीचों में कोयल मीठी बोली बोलती रहती है और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन सबके तन मन को ताजगी से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि ऐसी वह धर्म भूमि मेरी कर्म भूमि है, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। जहाँ पर भगवान श्री राम
और माता सीता ने जन्म लिया था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मुरली की मधुर धुन एवं पवित्र गीता सुनाई थी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसका मान बढ़ाया, यश बढ़ाया, संसार को करुणा का पाठ पढ़ाया, यानी दीनों पर दया करना सिखाया, संसार को दीपक दिखाया, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित किया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। वह युद्ध भूमि, बुद्ध और प्रबुद्ध भूमि मेरी माँ समान है। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है। कवि का नाम सोवनलाल द्विवेदी। अब बात करते हैं बच्चों कविता से संबंधित भाषा की बात और प्रश्नों की। आप देख सकते हैं मेरी समझ से। पहला प्रश्न, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो सिंधु, सिंधु शब्द आया है। दूसरा, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है। मिलकर करें मिलान। इधर ये शब्द दिए गए हैं और इधर इनका अर्थ या संदर्भ दिया गया है। आप देख सकते हैं नंबर 1 पर हिमालय, हिमालय, तो इसके लिए सही मैच है 10वें नंबर पर आप देख सकते हैं भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। दूसरा, त्रिवेणी, त्रिवेणी। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं 3 नदियों की मिली हुई धारा, यानी संगम, त्रिवेणी कहलाता है। मलय पवन, तीसरे नंबर पर मलय पवन, तो इसका सही मैच है 7वें नंबर पर आप देख सकते हैं एक प्रसिद्ध और नहीं सॉरी मलय पवन का सही मैच होगा, मलय पवन का सही मैच होगा आप 6ठे नंबर पर, 6ठे नंबर पर आप देख सकते हैं मलय पवन, यानी दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। अगला है सिंधु, सिंधु, तो इसका सही अर्थ होगा सिंधु का सही अर्थ होगा 8वां, समुद्र और एक नदी का नाम। लेकिन यहाँ पर सिंधु शब्द का जो अर्थ है या जो सिंधु शब्द आया है वो समुद्र के लिए आया है, हिंद महासागर के लिए आया है। अगला गंगा यमुना, यह तो आप जानते ही हैं गंगा यमुना, यानी इसका जो सही मैच है वह है आपका तीसरा, भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। 6ठे नंबर पर रघुपति, रघुपति यानी भगवान श्री राम। 5वें नंबर पर श्री रामचंद्र का एक नाम और दशरथ के पुत्र, यानी भगवान श्री राम, रघुपति। 7वें नंबर पर श्री कृष्ण, तो यह भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण का सही मैच दूसरे नंबर पर, यानी वसुदेव के पुत्र वासुदेव, भगवान कृष्ण। 8वें नंबर पर माता सीता, यह भी आप जानते हैं, इसका सही मैच है। 9वें नंबर पर राजा जनक की पुत्री जानकी, यानी माता सीता। 9वें नंबर पर गीता, तो इसका सही मैच है 7वें नंबर पर। एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। अगला है
गौतम बुद्ध 10वें नंबर पर। तो इसका सही मैच है नंबर 1 पर। आप देख सकते हैं एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी गौतम बुद्ध। सोच विचार के लिए नंबर 1 पर कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल अमराइयाँ घनी है यानी आम के घने बगीचों में। दूसरा, तन मन कौन संवारती है? तो मलय पर्वत से आने वाली पवन तन मन को संवारती है यानी ताजगी से भरती है। तीसरा, झरने कहाँ से झरते हैं? पहाड़ियों से। चौथा, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुरली की मधुर धुन और गीता सुनाई थी। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम बुद्ध ने भारत का यश बढ़ाया, मान बढ़ाया। आगे आप देख सकते हैं लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। शहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। तो कहाँ कहाँ पर छटा छर रही है? पग पग पर यानी कदम कदम पर गंगा यमुना सरस्वती की छटा छर रही है। किसका पानी लहर रहा है? तो भारत की जो पवित्र नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती, उनका पानी लहर रहा है। आगे देखिए, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मैच करना है। नंबर 1, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसका सही मैच होगा, आप देख सकते हैं नंबर 2 पर। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। दूसरा, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो इसका सही मैच होगा तीसरा, जहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तीसरा, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। इसका सही मैच है पहला। यहाँ आम के घने उद्यान यानी बगीचे हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं भूमि शब्द के साथ अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे भूमि शब्द के साथ तप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तपोभूमि। क्या बनेगा? तपोभूमि। और भूमि शब्द के साथ देव शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देवभूमि। ऐसे ही जन्म शब्द जोड़ेंगे तो जन्मभूमि। मरु शब्द जोड़ेंगे तो मरुभूमि यानी रेगिस्तान, मरुभूमि यानी रेगिस्तान। और भारत शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भारत भूमि। कर्म शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कर्म भूमि। रंग शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रंग भूमि। यज्ञ शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यज्ञ भूमि। इस तरह से भूमि शब्द के साथ नए शब्द जोड़ करके कुछ शब्द जोड़ करके आप नया शब्द बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।